आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एक और नए विषय को आज के वीडियो से हम सीखेंगे और आज का विषय यह है कि शैतान ने किस प्रकार आदम और हव्वा को पाप में गिराया। हम देखेंगे कि शैतान ने कौन सा तरीका अपनाया ताकि आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति में से गिर जाए। बाइबल के पहले किताब उत्पत्ति में हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने पृथ्वी में सब कुछ बनाया, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, मछलियां, समुद्र, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर ने आदम को भी बनाया और आदम के द्वारा परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा। हम उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और उसकी 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एदन की वाटिका में रखा। बहुत सुंदर जगह, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई गंदगी नहीं, कितना साफ सुथरा एक इलाका। परमेश्वर ने कहा आपको इनकी रक्षा करना है और साथ में प्रभु ने उनको पूरी आज़ादी दी कि जो भी फल दिखे आप खा सकते हो सिवाय एक पेड़ का फल। आदम और हव्वा के सामने ये नियम बहुत साफ था, लेकिन बाद में हम देख सकते हैं कि शैतान सर्प के रूप में आकर हव्वा के पास आया और हव्वा से कुछ सवाल पूछे। और कौन कौन से सवाल है कर आज इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे और उन सवालों से किस तरीका को शैतान ने अपनाया ताकि हव्वा और आदम परमेश्वर के साथ जो संगति है उससे वो लोग गिर जाए। सबसे पहला सवाल जो सर्प अर्थात शैतान हव्वा के सामने रखता है वो ये है, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और पहली आयत इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। शैतान ने उनसे पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। फिर से एक बार उस लाइन को मैं पढ़ती हूँ। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना। इस लाइन के द्वारा हमें पता चलता है कि शैतान हव्वा के अंदर शक को डाल रहा है। हव्वा को पता है क्योंकि आदम ने उस आज्ञा परमेश्वर से पाया और हव्वा को पास ऑन किया, तो 100% आदम और हव्वा को ये बात पता है, क्योंकि उसके दूसरे जो लाइन में जो हव्वा जवाब देती है उसमें से साफ क्लियर है कि हव्वा को भी पता है कि उस वृक्ष जो बीच में है उस वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सारे वृक्ष के फल वो लोग खा सकते हैं। लेकिन शैतान यहाँ पर हव्वा के अंदर डाउट डाल रहा है, क्या सच है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है कि फल नहीं खाना है। तब हव्वा भी जो है 1-2 सेकंड के लिए सोच रही होगी, क्या परमेश्वर ने कहा है। फिर हव्वा को याद आता है कि हम फल खा सकते हैं लेकिन एक पेड़ का फल हम नहीं खा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी शैतान यही चाल हम में से बहुतों के साथ इस्तेमाल करता है और वो है शक को हमारे मन में लाना। अलग अलग प्रकार के शक को हमारे मन में लेकर आता है। बहुत से लोग इस प्रकार कंफ्यूज होते हैं, क्या सच में स्वर्ग है, क्या सच में नरक है। जब वचन में लिखा है इन सारी बातों का तो हमें 100% उस पर विश्वास करना है। अगर हमारा विश्वास हिल रहा है या डावाडोल हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि शैतान हमारे अंदर शक को डाल रहा है, तो उस शक के अधीन हमें नहीं होना है। हम में से बहुत से वक्त इस प्रकार सोच रहे हैं, क्या सच में इस प्रकार लिखा है, क्या सच में हमें पवित्र जीवन जीना है, कैसे संभव है इस भ्रष्ट संसार में पवित्रताई के साथ जीना, क्या सच में हमें झूठ नहीं बोलना है या छोटी मोटी झूठ जो है चल जाता है। इस प्रकार का शक क्या शैतान आपके मन में डाल रहा है। आप शायद से एक बहुत अच्छा काम करने के लिए सोच रहे होंगे, कुछ सेवा करने के बारे में आप सोच रहे होंगे, लेकिन शैतान आपके मन में इस विचार को डालेगा, क्या तू सच में इसका काबिल है, ये काम करने तुम काबिल हो या नहीं हो, तुमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम्हारा साथी ये काम कर पाएगा, तुम्हारा कोवर्कर ये काम कर पाएगा। ये सारी बातें जो है एक शक
जो शैतान मन में डालता है उसके अधीन होकर जो भी हम कर सकते हैं उसको नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान के शक के हम अधीन हो जाते हैं। शैतान इस प्रकार का डाउट्स हमारे अंदर डालते हैं, क्या सच में सांसारिक मूवी नहीं देखना चाहिए? क्या सच में हर दिन प्रार्थना करना चाहिए? ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इस प्रकार के सोच के हमें अधीन नहीं होना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शक जब शैतान आपके अंदर डालता है तब आप यीशु के नाम से उस विचार को अपने मन से निकाल दीजिए। परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर उद्धार देता है, परमेश्वर अनंत जीवन देता है। इन विषयों में बिल्कुल आप शक मत कीजिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार आप आगे बढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट जो सर्प अर्थात शैतान हव्वा के सामने रखता है वो ये है। पहला सवाल था कि क्या नहीं खाना करके वचन में लिखा है। फिर जब हव्वा ने जवाब दिया कि नहीं, हम सब कुछ खा सकते हैं, एक ही पेड़ का फल हमें नहीं खाना है, तब उस समय पर दूसरी बात जो है सर्प हव्वा के सामने रखता है और वो ये है। मैं उसकी आयत पढ़ना चाहती हूँ, 3 अध्याय का 4 आयत। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे। देखिए, सर्प यहाँ पर हव्वा से क्या कहता है? तुम निश्चय मतलब तुम 100% नहीं मरोगे। लेकिन हमने उसके 2 अध्याय का 17वीं आयत में इस प्रकार देखा था, क्योंकि परमेश्वर जो वचन आदम को देता है वो ये है कि जिस दिन तो उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर एक बात कहता है और वो ये है, अगर फल खाओगे तो मर जाओगे। अब उसी बात को शैतान हव्वा के सामने रखता है और वो इस प्रकार है कि अगर तुम ये खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे। देखिए, ये दोनों बातें कितने ऑपोजिट है। परमेश्वर कहता है मरोगे, तब शैतान हव्वा के मन में डालता है तुम नहीं मरोगे। एक साफ झूठ यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, शैतान झूठ का तरीका इस्तेमाल करता है ताकि आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ में जो संगति में है उससे वो लोग गिर जाए। आज भी शैतान हम में से बहुतों के अंदर झूठी बातों को डालता है, अंधविश्वास को डालता है, ताकि उन बातों पर हम यकीन करें और परमेश्वर से और परमेश्वर के साथ के संगति से हम दूर रहे। देखिए प्रियो, शैतान आपके मन में जैसे डाउट डालता है वैसे झूठी बातों को भी डालता है। शैतान कहता है कि तुम किसी बात के लायक नहीं हो और हम लोग उस बात को यकीन कर बैठते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होता है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लिए हम श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने हमारे रूप को अपने हथेली में खोद कर रखा है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम प्रभु के लिए बहुत अनमोल है। इन सारी बातें परमेश्वर हमसे कहता है, तो शैतान कहता है कि तुम वर्थलेस हो, तुम किसी बात के लायक नहीं हो, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तुमसे कुछ बात हो नहीं सकता है, तुम किसी चीज के लायक नहीं हो। इन सारी झूठी बातें जो परमेश्वर ने जो कहा उससे बहुत विपरीत है, ये बातों को लोगों के मन में डालता है। बहुत से बार हम शैतान के चाल में गिर जाते हैं, हम उन्हीं बातों पर यकीन कर बैठते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जब हम पाप करते हैं, जब हम उसके लिए पश्चाताप कर कर माफी मांगते हैं तो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो हमें जरूर माफ करेगा। जब हम इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तब शैतान की झूठी बातें हमारे मन में शैतान डालता है और वो ये है, तुमने तो इतना बड़ा पाप किया है, प्रभु अब माफ नहीं करेगा। कितनी बार प्रभु ने माफ किया है, इस बार प्रभु माफ नहीं करेगा। और इसलिए प्रार्थना करने से हमें रोकता है, वचन पढ़ने से हमें रोकता है। और हम लोगों को इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि हम शैतान के इस झूठ पर यकीन ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन पर यकीन करें। अगर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें माफ करूंगा तो परमेश्वर हमें माफ करेगा। तो प्रभु की बातों पर हम लोग यकीन करें और शैतान की बातों पर हम यकीन ना करें। शैतान बहुत सारी अंधविश्वास में हम लोगों को फंसा कर रखता है। देखिए, कितने सारे अंधविश्वास है जिनको हम मानते हैं या जिनको हम सुनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ अंधविश्वास कहना चाहती हूँ। बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ अशुभ होगा, या फिर कुछ धागा को बांध लो ताकि बुरी नजर ना लगे, या बुरी बातों से हम बचे रहे। इन दिनों में ये नहीं करना, उन दिनों में ये करना, या फिर बहुत सारे अंधविश्वास है जिन पर हम यकीन करते हैं। और भी मैं जोड़ना चाहती हूँ, अगर घर के चप्पल उल्टे पड़े हैं तो लड़ाई होगी, या फिर और भी है कि 3 लोग एक साथ कुछ काम करें तो वो बिगड़ जाएगी। ये सारी बातों का कोई भी आधार नहीं है। क्या हम इन बातों पर विश्वास कर कर
इन बातों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, या फिर जो सच्चाई है उन बातों पर विश्वास कर कर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रियो, झूठ का साथ कभी नहीं देना। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान के झूठ पे हमें विश्वास नहीं करना है और साथ में झूठी बातों पर हमें यकीन नहीं करना है। झूठ हमारे मुंह से नहीं निकलना है। झूठी कागजात या झूठी डॉक्यूमेंट्स या झूठ का कोई भी साथ हमें नहीं देना है। झूठ और सत्य कभी भी साथ साथ नहीं जाता है। जो प्रभु के बच्चे हैं वो लोग हमेशा सत्य के साथ आगे बढ़ेंगे, झूठ के साथ कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। बहुत से वक्त हमारे जीवन में कब झूठ हमारे मुंह से निकलता है हमें याद भी नहीं रहता है। तो हमें बहुत सावधान होना है कि हमें झूठ का साथ बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम सब जो प्रभु के बच्चे हैं पवित्रताई के साथ रहें। अगर हमने झूठ का साथ दिया तो हम अपने आप को मसीही नहीं बोल सकते हैं। हम फिर दूसरे पक्ष में हैं, हम शैतान के पक्ष में जुड़ जाते हैं। इसलिए ईमानदारी, वफादारी, खराई, सच्चाई, ये सब हमारा जीवन का एक गुण होना चाहिए। इसलिए प्रियो, आज से लेकर हम झूठ का साथ बिल्कुल ना दें। तीसरी बात जो सर्प हव्वा से कहता है वो उसके 5वीं आयत में है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए यहाँ पर सर्प जब हव्वा से बात करता है, सर्प हव्वा से कहता है कि तुम इस फल खाकर तो देख लो, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य बन जाएंगे। यह शैतान का एक तीसरा टेक्निक है जो हव्वा के साथ इस्तेमाल किया गया है। देखिए, जब हम शैतान के बारे में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले शैतान एक स्वर्गदूत था और ये स्वर्गदूत जो परमेश्वर के साथ साथ रहकर परमेश्वर की आराधना करता था, बहुत खूबसूरत था, बहुत बुद्धिमान था। लेकिन एक दिन इस स्वर्गदूत के अंदर ये विचार आया कि मैं परमेश्वर के तुल्य बन जाऊं, और उस दिन से लेकर परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्गदूत के पदवी से गिरा दिया, उनके साथ और भी स्वर्गदूत गिर गए और शैतान और उसकी सेना बन गए। और वही बात को शैतान हव्वा के अंदर डाल रहा है। शैतान के अंदर, वो स्वर्गदूत के अंदर भी यह विचार था कि मुझे परमेश्वर के समान, परमेश्वर के तुल्य बनना है। और अब सर्प वही विचार हव्वा के अंदर डाल रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य बन जाओगे। अब सोचने वाली बात यह है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में क्या समानता है। अब ये एक फोन है, अब ये फोन कभी भी अपने आप बैठकर नहीं सोच सकता है कि मैं बनाने वाले समान बन जाऊंगा। उसका एक लिमिटेशन है, वो कभी भी हो नहीं सकता। उसी समान परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है और हम प्रभु के हाथ का सृष्टि है। हमें इस बात पे आनंदित होना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर का संगति हमारे साथ है। लेकिन कभी भी शैतान के इस चाल में हमें नहीं फंसना है कि हम प्रभु जैसे बन जाएंगे। हम प्रभु हैं, हम कभी भी प्रभु नहीं हैं। शैतान एक लालच दे रहा है। तीसरा चाल शैतान का यह है कि वो एक लालच दे रहा है हव्वा के सामने कि तुम प्रभु जैसे बन जाओगे, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे। आज भी संसार में हमारे सामने बहुत सारी बातें हैं जो हमें लालच देता है। अरे मैं ऐसे करूं तो मैं वैसे बन जाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से मुझे हटकर करना है, लेकिन मुझे आशीष बहुत सारा मिलेगा। ये सारा लालच जो शैतान हमारे सामने रखता है, उनसे हमें सावधान रहना है। हमें परमेश्वर की बातों पर यकीन करना है। परमेश्वर ने कहा है कि जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा। तो हमारा जीवन का फर्ज क्या है कि हम प्रभु का आदर करें और ठीक समय पर जब हम दीनता और नम्रता के साथ परमेश्वर के हाथों के नीचे अधीन होकर रहेंगे, परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें आदर देगा। लेकिन आदर के पीछे जब हम भागते हैं कि हमें स्थान चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें कुछ फेमस होना है, इन सारी बातों के पीछे जब इंसान भागता है, तब हमें याद रखना है शैतान ने दिया हुआ लालच में इंसान गिर रहा है। तो प्रियो,
कभी भी नहीं सोचना कि हमें फेमस होना है, बड़ा होना है, नाम कमाना है, पैसे कमाना है। नहीं, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा जीवन का मकसद ये होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ साथ हम बने रहे, परमेश्वर के आशीषों में हम बने रहे, परमेश्वर के संगति में हम बने रहे। इससे बड़ा आशीष इस संसार में और कुछ भी नहीं है। कितना भी धन आपके पास रहे, लेकिन अगर परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। लेकिन प्रियो, मैं ये भी कहना चाहती हूँ, अगर आप कंगाल भी हो, प्रभु का उस उद्धार को अगर आपने अपने जीवन में अनुभव किया है, आप सबसे धन्य इंसान हो। तो शौहरत, नाम या संसार के कोई भी लालच के पीछे नहीं दौड़ना, परमेश्वर के साथ रिश्ते में बने रहना, प्रभु आपको आदर करेगा। प्रियो, जब हम आगे पढ़ते हैं तब हम इस प्रकार देख सकते हैं, 3 अध्याय का 6वीं आयत उत्पत्ति में हम देख सकते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कितनी दुख की बात है। शैतान के इन तीनों चालों के सामने हव्वा गिर गई और साथ में आदम भी गिर गया। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रभु की बातों से ज्यादा झूठ पर यकीन किया, शक पर यकीन किया और लालच में आ गए। इसलिए वो लोग परमेश्वर के साथ के संगति से दूर चले गए। उससे पहले तक हम बाइबल में ये पढ़ सकते हैं, हर दिन शाम को परमेश्वर उतर कर आता था ताकि आदम और हव्वा के साथ संगति करे। लेकिन उस दिन जब वो लोग पाप किया, उस दिन के बाद से आदम और हव्वा ने इस आशीष को खो बैठा। कितना एक धन्य अवसर था जो उन लोगों ने अपने हाथ से जाने दिया, इसीलिए क्योंकि वो लोग शैतान के चाल में फंस गए। प्रिय भाई बहनों, आज यही बात मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, प्रभु का वचन सिखाने के लिए प्रभु ने हमें दास दासियों को दिया है। तो परमेश्वर के वचन के हम अनुसार चले, ना कि शैतान के चाल में हम फंसे। शैतान बहुत चालाक है। वो चाहता है कि हम सब प्रभु के साथ के जो रिश्ते हैं उसमें से हम गिर जाए, और इसलिए वो अलग अलग तरीका अपनाएगा। लेकिन हमें सावधान होकर परमेश्वर के साथ साथ बने रहना चाहिए। आदम के जीवन में हम ये देख सकते हैं, जब हव्वा ने वो फल आदम को दिया, आदम ने मना नहीं किया, लेकिन उस फल को लेकर खा लिया। आज हम इस प्रकार के पाप में ना गिरे, हम प्रभु के लिए दृढ़ खड़े रहे। बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जब वो लोग राजा के सामने आए, वो लोग दृढ़ खड़े रहे। दानियल नबूकदनेस्सर राजा के सामने दृढ़ खड़े रहे और कहा कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। इस प्रकार का निर्णय हमें लेना बहुत जरूरी है, और हमें प्रभु के साथ का उस रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रियो, एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सबके लिए करना चाहती हूँ। अगर आज आप शैतान के चाल में फंस चुके हैं और आप कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से बाहर निकले, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस छोटी सी प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए और उसके बाद से एक पवित्र जीवन परमेश्वर के लिए जिए। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर सुनने वाले कोई भी भाई या बहन इस प्रकार शैतान की चाल में फंस चुके हैं, प्रभु आप उनकी आंखें खोलिए। प्रभु, वो लोग सच्चाई को समझ पाए और आज से लेकर आपके लिए एक पवित्र जीवन जीने के लिए आप उनको मदद करें। प्रभु जी, ऐसे डिसीजन वो लोग ले पाए। परमेश्वर पिता, वचन को पढ़कर, वचन को समझकर, वचन में दृढ़ होने के लिए आप सभी को मदद कीजिए। प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु ऐसे सामर्थ्य से आप इन्हें भर दीजिए प्रभु, ताकि शैतान के चाल से वो लोग निकल जाए प्रभु, और उसमें फिर से अपने आप को ना फंसाए। परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे।